अभी गेट 2007 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोसेस P1 एंड P2 यूज क्रिटिकल फ्लैग इन ए फॉलोइंग रूटीन टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन अज्यूम दैट क्रिटिकल फ्लैग इज इनिशियलाइज्ड टू फॉल्स इन द मेन प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर बोथ P1 एंड P2 टू एक्सेस क्रिटिकल रीजन कंकरेंटली। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, दिस में लीड टू डेडलॉक। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इन सब में से इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट होल्ड करती है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि ये बोथ P1 P2 क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। देखें ये बात ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहले हमारा क्रिटिकल सेक्शन का बाय डिफॉल्ट क्या है, इनिशियलाइज्ड फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज्ड फॉल्स है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट कोई भी पहला बंदा आएगा देखेगा फॉल्स है, दैट मींस ये बात ट्रू हो जाएगी। इफ की स्टेटमेंट ट्रू है दैट मींस ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद वो क्या कर देगा, इसके यहाँ पे ये यानी कि वो फॉल्स है तो अंदर आएगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन को ट्रू कर देगा, फिर क्रिटिकल क्या कहते हैं क्रिटिकल फ्लैग को ट्रू कर देगा और इसके अंदर चला जाएगा क्रिटिकल रीजन के अंदर। ये ऐसे तो देखने में सही है, लेकिन सपोज करो पहला बंदा आया, इसने देखा फॉल्स, ट्रू हो गया, और जैसे ही यहाँ पे आया वो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, प्रोसेस वन यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया। दैट मींस उसने क्रिटिकल फ्लैग को अभी ट्रू नहीं किया है। दैट मींस दूसरा बंदा आया, अभी क्रिटिकल फ्लैग उसके लिए भी फॉल्स ही है, तो वो भी एंटर कर जाएगा, वो भी यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, फिर दोनों के दोनों ये उसको ट्रू करेगा। दैट मींस दोनों के दोनों प्रोसेस यहाँ पे क्रिटिकल रीजन के अंदर आ सकते हैं, अगर बात यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाए तो। अगर यहाँ पे कोई भी प्रोसेस प्रीएम्प्ट होता है तो दूसरे प्रोसेस के लिए फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। दैट मींस वो अंदर घुस सकता है। ठीक है, दैट मींस क्रिटिकल से यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो प्रोवाइड हो रहा है। दैट मींस इट इज पॉसिबल फॉर both P1 and P2 टू एक्सेल क्रिटिकल रीजन। दैट मींस यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, दो प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। दैट मींस पहली स्टेटमेंट तो हमारी ये कह रहे हैं इट इज पॉसिबल फॉर बोथ P1। दैट मींस ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। अब देख लेते हैं ये दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं दिस में लीड टू डेडलॉक। ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें हमारा डेडलॉक पॉसिबल है, इनका कहने का मतलब है। वैसे डेडलॉक क्या होता है, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलता हूं मैं आपको कि अगर चलो रहना या फिर बताएं बोलूं मैं, देखो अगर कहीं पे भी अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, अगर कहीं पे भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है सो वहां पे डेडलॉक भी हो सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब एक बार में एक ही बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है दैट मींस एक बार के अंदर एक ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बंदा जा सकता है, तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं डेडलॉक की। लेकिन अगर जहां पे नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही नहीं है, जहां पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बहुत सारे बंदे जा सकते हैं, तो वहां पे कभी भी हमारा नो डेडलॉक नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखना काम आएगी। ठीक है, सो अब यहां पे बात कर लेते हैं कि हमारा ये कह रहा है कि इस वाले कोड में हमारा डेडलॉक हो सकता है। अगर अगर उसके हिसाब से चले तो बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे डेडलॉक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दैट मींस अगर यहाँ पे नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट मींस दो बंदे इसके साथ में नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, दैट मींस डेडलॉक भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्टेप को हम आगे देखते हैं वैसे करके कि यहाँ से बंदा आया, बंदा पहुंच गया यहाँ पे, सीधे इसको ट्रू करके यहाँ पहुंच गया, और सपोज करो यहाँ पे वो हो गया। डेडलॉक क्या होता है कि कोई क्रिटिकल के सेक्शन के अंदर है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ठीक है, और कोई बंदा हमारा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ये सपोज करो कि क्रिटिकल रीजन के अंदर कोई एक प्रोसेस P1 पहुंचा और यहाँ पे क्रिटिकल फ्लैग को फॉल्स करने से पहले प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, दैट मींस दूसरा प्रोसेस इसके अंदर आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि ये हाँ जी ये बात तो सही है, ये अंदर फंसा हुआ है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ये बाहर निकल नहीं पा रहा, वो अंदर से अंदर आ नहीं पा रहा, लेकिन नहीं है। सपोज करो कि अभी ये प्रीएम्प्ट हो गया, प्रोसेस उसको सीपीयू उसको मिल गया, थोड़ी देर उसने सीपीयू लिया, ट्राई किया, वो भी तो प्रीएम्प्ट होगा ही, बारी वापस इसकी आएगी। अभी आज नहीं, आधे घंटे बाद नहीं, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं, 1 दिन बाद, कभी ना कभी वापस P1 की बारी आएगी, तो क्रिटिकल सेक्शन इसको फॉल्स करके निकल जाएगा इसके अंदर से। सो यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला वो नहीं है कि भाई ये कहीं रुक जाएगा, इसके अंदर फंस जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं है। सो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली फॉल्स है। सो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट भी फर्स्ट फॉल्स है, ये तो वैसे ही कर दोगे, फर्स्ट तो हमारी ट्रू है। कह रहा है बोथ 1 and ट्रू फॉल्स है, नहीं हमारी फर्स्ट ट्रू है। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ये बात सही है।
ये कह रहा है बोथ वर्स देन ट्रू, ट्रू नहीं। सो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। लग रहा है ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है मेरे को वैसे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं सोच नहीं रहा था, मेरे को भी ऐसा शक हो रहा था कि शायद मैंने ये स्टेटमेंट सही बोली है नहीं बोली है। तो इसके अंदर भी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ऐसे होगी, कैसे होगी कि हाँ, जहां पे डेडलॉक है, अगर कोई कहता है यहां पे डेडलॉक है, तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी जरूर होगा। स्टेटमेंट ऐसे है, मैंने उल्टी बोल दी थी शायद, कि जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो वहां पे डेडलॉक। तो स्टेटमेंट इस तरीके से है कि जहां पे डेडलॉक होगा, अगर कहीं पे तुम कहते हो कि वहां पे डेडलॉक है, तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होना जरूरी है। ठीक है, अगर तुम कहीं पे कह रहे हो कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, दैट मीन्स वहां पे डेडलॉक भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे है कि जहां पे अगर कहते हो कि यहाँ पे डेडलॉक है, दैट मीन्स वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होना पक्का है। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे डेडलॉक भी नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट